नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। माना जाता है कि जिस राज्य में दंगे हो जाते हैं वहां की सत्तारूढ़ पार्टी कमजोर हो जाती है, लेकिन बीजेपी के साथ गुजरात में ऐसा नहीं हुआ। गुजरात में दंगे के बाद बीजेपी कैसे मजबूत हुई, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। साल 2001 में नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मोदी 24 फरवरी 2002 को राजकोट से विधानसभा उपचुनाव जीते थे। ये मोदी के राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव था। तब जीत का अंतर महज 14,700 वोटों का था। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगी और 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात जलने लगा। गुजरात के कई इलाकों में भीषण दंगा फैल गया। दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुआ और इस बार मोदी राजकोट के बदले गांधीनगर के पास मणिनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने उतरे। फरवरी में मोदी 14,000 मतों से उपचुनाव जीते थे, लेकिन इस साल दिसंबर में उन्होंने कांग्रेस के यतीन ओझा को 75,331 मतों से हरा दिया। ये पूरी तरह से अचंभित करने वाला परिणाम था, तब जब गुजरात में दंगे हुए थे। 2007 में मोदी की जीत का अंतर और भी बढ़ गया। मणिनगर से ही 2007 में वो 87,000 मतों से जीते। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी का मणिनगर से जीत का अंतर लगभग 87,000 के आसपास पहुंचा। बीजेपी गुजरात में 1995 से चुनाव जीत रही है, लेकिन सबसे बड़ी जीत गुजरात में 2002 के दंगों के बाद हुई थी, और तब जब उसी साल दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव हुआ था। 1995 में 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी को 121 सीटों पर जीत मिली थी। 1998 में मध्यावधि चुनाव हुआ और बीजेपी को 117 सीटों पर जीत मिली। फिर दिसंबर 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी को यहां सबसे बड़ी जीत मिली। बीजेपी ने 127 सीटें अपनी झोली में डाली। 2007 में 116, 2012 में 115 सीटों पर जीत मिली। सबसे छोटी जीत 2017 की मानी जाती है। पिछले एक दशक में देखा जाए तो 2017 में बीजेपी ने 99 सीटों पर ही सिमट कर अपनी जीत दर्ज की। 2013 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मोदी को आगे किया और 2014 के लोकसभा चुनाव पार्टी ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटें अपने नाम कर ली। 2019 में भी बीजेपी ने यह जीत कायम रखी। और वैसे देखा जाए तो इतिहास दूसरे राज्यों में पूरा उलट है। जहां दंगे हो जाते हैं वहां सत्तारूढ़ पार्टी दोबारा कभी नहीं आती, लेकिन गुजरात में बीजेपी बड़ी जीत के साथ आई और आज तक वो जीत ऐतिहासिक है। बिहार में दंगे के बाद कांग्रेस साफ हो गई थी, लेकिन गुजरात में दंगे के बाद बीजेपी मजबूत हुई। बिहार का जिक्र करते हैं तो आपको बताते हैं कि 1989 में बिहार के भागलपुर में भी भयावह दंगा हुआ था और इस दंगे में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और आज तक नहीं लौट पाई। दंगे के वक्त कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र नारायण सिंह। सत्येंद्र नारायण इस दंगे के बाद बिहार की राजनीति से मानो गायब से हो गए। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जमकर बढ़ी है। 2002 का दंगा और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सीधे सीधे सामने आमने नजर आती है। और जानकार ये भी मानते हैं कि 2002 के बाद हिंदुओं को ऐसा लगा कि उन्हें एक अपना नेता मिल गया। इससे लगातार बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती गई और नरेंद्र मोदी का कद भी बढ़ता गया। वैसे ये ऐतिहासिक जीत उस साल मिली थी बीजेपी को गुजरात में जब दंगे हुए थे। ऐसा शायद ही कहीं कभी हुआ होगा जबकि किसी राज्य में दंगे हुए हों और उसके बाद वहां की सत्तारूढ़ पार्टी दोबारा सत्ता में आई हो और मजबूती के साथ आई हो। लेकिन बीजेपी ने गुजरात में यह कर दिखाया था। देखना यह है कि इस साल जब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है तो इन तीन पार्टियों के साथ बीजेपी अपनी जगह कहां बनाती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।